धर्म के नाम पर मजहबी तकरीर करके समाज को बरगलाने वाले इटावा के चर्चित मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना जर्जिस को वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 6 साल पुराने इस मामले में वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने पूरे मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों और साक्ष्यों में मौलाना को दोषी पाया और 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही बलात्कारी मौलाना जर्जिस को अन्य धाराओं में 2 वर्ष और 1 वर्ष की सजा भी सुनाई गई है। न्यायाधीश ने बलात्कार के दोषी पाए गए मौलाना पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। रेप के दोषी मौलाना को 6.5 साल पुराने केस में कारावास की सजा सुनाई गई है। मौलाना जर्जिस के खिलाफ यह मुकदमा 17 जनवरी 2016 को वाराणसी के जैतपुरा थाने में दर्ज किया गया था। धर्म के नाम पर तकरीर करके देश के विभिन्न हिस्सों में जाने वाला मौलाना बनारस भी आता था। बनारस में मौलाना जर्जिस के मुकदमा दर्ज कराने वाली पीड़िता से मुलाकात हुई और मौलाना जर्जिस ने उससे नज़दीकियां बढ़ा ली। पीड़ित महिला ने जैतपुरा थाने में 17 जनवरी 2016 को मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना जर्जिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता ने बताया कि मौलाना धार्मिक जलसों में तकरीर करने के लिए आता था। उस दौरान वह वाराणसी के होटलों में रुकता था। तकरीर के लिए आने के दौरान ही वर्ष 2013 में उसका मौलाना से परिचय हुआ। मौलाना जर्जिस ने उसे एक होटल में बुलाया। होटल में मौलाना जर्जिस ने उसके साथ रेप किया था और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। उसके बाद निकाह का झांसा देकर मौलाना जर्जिस ने उसके साथ अलग अलग होटलों में कई बार दुष्कर्म किया। 19 नवंबर 2015 को मौलाना जर्जिस पीड़िता के घर जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर समाज में बदनाम करने के साथ ही जान से मार देने की धमकी भी देता था। इसके बाद भी मौलाना जर्जिस ने उसके साथ निकाह नहीं किया। काफी प्रयास के बाद भी जब मौलाना जर्जिस ने पीड़िता की नहीं सुनी तो उसने वाराणसी के एसएसपी के यहाँ प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। एसएसपी के निर्देश पर जैतपुरा थाने में मौलाना जर्जिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने आईपीसी की धारा 376 में 10 वर्ष, 504 में 1 वर्ष और 506 में 2 वर्ष कठोर कारावास की सजा न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने सुनाई है। इसके साथ ही 10,000 का आर्थिक अर्थदंड भी लगाया है। ये तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी। इस पूरे मुकदमे में मौलाना जर्जिस अपने बड़े दाव पेच खेलता रहा। सजा से बचने के लिए कई बार हाई कोर्ट भी गया, लेकिन डीजीसी क्रिमिनल वाराणसी आलोक चंद शुक्ला, एडीजीसी क्रिमिनल प्रथेश पांडे और पूर्व एडीजीसी श्री अवधेश सिंह ने हाई कोर्ट में कड़ी आपत्ति दर्ज कराई, जिसके कारण आरोपी मौलाना जर्जिस हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं पा सका और अंत में उसे सजा हुई। ये एक मौलाना जर्जिस थे जो मुसलमानों के बहुत बड़े धर्मगुरु हैं और ये देश में घूम घूम कर जलसे किया करता है। जलसा के दौरान बनारस में जब इसका जलसा था तो इसके पोस्टरों से और इससे मिल करके इसका एक नंबर पीड़िता को मिला। वो कुछ अपने मसालहत सुलझाने के लिए इससे बात किया तो ये गोलगड्डा पर उसको बुला के होटल में ले गए, रेडिसन में कैंट में, और वहाँ बजाय मसालहत सुलझा इसके साथ बलात्कार कर दिया और इसकी वीडियो बना लिया। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देके लगातार सन 15 तक इससे बलात्कार करता रहा। एक दिन इसके घर भी गया, वहाँ भी बलात्कार किया और लगातार इससे शादी का वादा करता रहा। जब इसने शादी से इनकार किया तो महिला ने 17/1/2016 को थाने जैतपुरा में FIR दर्ज करा दिया। उसके बाद विवेचना के दौरान 29/1/2016 को महीना का 164 CRPC का बयान दर्ज कराया गया और जांच करने के बाद 4/3/2016 को 376 में, 504 और 506 में आरोप पत्र आ गया।
उसके बाद उस लड़की ने आकर के और न्यायालय में अपने साथ हुई घटना का समर्थन किया। 4 गवाह को एक जामीन कराए गए। उसके बाद डिफेंस में भी कुछ गवाह आए, तो डिफेंस के गवाहों का बयान होने तक इस मुकदमे को मैं देखता था। बाद में कुछ खास परिस्थितियों के कारण बहस के दौरान इस मुकदमे को मैंने छोड़ दिया। आज माननीय न्यायालय ने साक्ष्य का अवलोकन करते हुए और विधि सम्मत तरीके से मौलाना जरसीस को सज़ा 10 वर्ष का 376 में, 1 वर्ष की 504 आईपीसी में और 2 वर्ष की 506 आईपीसी में किया है और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। और सारी सज़ाएँ एक साथ चलेंगी और जो कुछ दिन इसने जेल में बिताया है वो सज़ाएँ इससे बाद ये मौलाना जरसीस के ऊपर 376 के आरोप के अंतर्गत 10 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है और 504 के अंतर्गत 1 वर्ष की सज़ा और 506 के अंतर्गत 2 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। संक्षेप में पूरा मामला क्या है? संक्षेप में बता दें पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि यहाँ बनारस में जयपुरा की रहने वाली लड़की ने अभियुक्त के विरुद्ध 376 का FIR पंजीकृत कराया था, जिसके संदर्भ में यहाँ बनारस में मुकदमा चला है। मुकदमे में सजा हुई है। ये मौलाना कहाँ का था, क्या इसका बैकग्राउंड था? मौलाना क्या है? मौलाना इटावा के रहने वाले हैं और इनके बैकग्राउंड के बारे में बहुत कुछ मैं नहीं बता सकता, लेकिन इटावा के रहने वाले हैं और यहाँ पे वो तकरीर करने के लिए आते थे, जहाँ पे वो पीड़िता के साथ धर्मगुरु एक तरह से मुस्लिम धर्मगुरु कह सकते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु और उसी मुस्लिम धर्मगुरु के संपर्क में आने के बाद ये घटना जी हाँ। जी जी इसके बीच में कई बार जब आप इस केस को पूरी तरह से ट्रायल में उठा तो ये हाईकोर्ट कई बार गए, वो क्यों जाना हुआ है हाईकोर्ट? वो वास्तव में मौलाना जरसीस एक बड़ा मतलब धर्मगुरु के नाते बड़ा नाम था, चर्चित नाम था और हर बिंदु पे वो न्यायालय के विषय में कुछ कह सकते हैं कि अपने राइट्स को अवेल करने के लिए वो हाईकोर्ट जाते रहे। बहरहाल हाईकोर्ट से उनको कोई रिलीफ नहीं मिली और बनारस के न्यायालय में सुनवाई पूर्ण हुई, जिसमें उनको दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी। कुछ आर्थिक दंड भी लगा? हाँ, 10,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगा है।